Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the story of connecting the dots of 10th standard SSC part 2. ओके अभी तक हमने ये देखा था कि स्टीव जॉब्स जो एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस मैग्नेट थे, तो उनके बारे में हम देख रहे थे। वो अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज़ हमसे शेयर कर रहे थे। फर्स्ट थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि कभी भी आप फ्यूचर में जो हो रहा है उस सिचुएशन को सोच कर या फ्यूचर में जो होगा उसको सोचकर अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं कर सकते, या आप ये मत सोचो कि आज जो हुआ है वो बुरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हमने किया या जो भी हमारे साथ हो रहा है वो आगे चलकर कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पास्ट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको हम प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और हम एक अच्छा प्रेजेंट बना सकते हैं उसको। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि जो पहले हुआ वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था और उस सिचुएशन को आज की सिचुएशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं और हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ वो बता रहे थे लव एंड लॉस के बारे में। उन्होंने बताया था कि वो जो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी एप्पल, वो गैरेज में स्टार्ट की थी, 2 मेंबर्स थे उस टाइम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी उसको ग्रो मीन्स उस कंपनी की काफ़ी ग्रोथ हुई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट सडनली वो उस कंपनी से फायर्ड हो गए थे और वो उनके लिए बहुत ही बड़ा शॉक था। इसके बाद हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू नाउ। बट something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. लेकिन कुछ चीज़ उनको समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें उनको क्लियर हो रही थी। उनके हिसाब से उनका कहना ये था कि मैं जो भी करता हूँ वो मुझे पसंद है, मैं उसे चाहता हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं वापस से शुरुआत करूँगा। The happiness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. कई बार क्या होता है, आप जब सक्सेस की तरफ जाते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपके माइंड में बर्डन हो जाता है कि हमसे अब कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जो भी आपने अब तक मेहनत की है वो सब ख़त्म हो जाती है, उसका काम बिगड़ जाता है उस मेहनत का। बट उसके लिए क्या था, वो जो सक्सेसफुल होना एक जो बर्डन था, कहीं ना कहीं एक टेंशन होती थी कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, वो टेंशन, वो हैवीनेस कैसे रिप्लेस हो गई बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। दैट मीन्स आप वापस से किसी चीज़ को शुरू कर रहे हो, तब आपका क्या माइंड लाइट मीन्स एक बर्डन नहीं रहता आपके माइंड पर। आप आराम से सोच सकते हैं ठीक है अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, कुछ गलत भी होगा तो चलेगा। बट अगर आप इतना आगे पहुंच चुके हैं जहां आपकी गलत होने पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो हैवीनेस होती है। तो वो उस हैवीनेस से अब क्या रिप्लेसमेंट आ गया था, उस हैवीनेस में वो लाइट हो गया था। दैट मीन्स वो टेंशन फ्री था क्योंकि उसको वापस से कोई चीज़ शुरू करनी थी। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। और इसीलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लिया, उसको एकदम मेंटली वो फ्री हो चुका था एक नए क्रिएटिव पीरियड में एंटर होने के लिए उनकी लाइफ का। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट। और 5 years में उन्होंने एक न्यू कंपनी स्टार्ट की, उसका नेम था नेक्स्ट। अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सार, और फिर एक और कंपनी, इसका नेम था पिक्सार। एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ। और उसके बाद उनको एक लेडी से लव हुआ और उनकी उससे मीन्स वो चाहते थे कि उससे उसकी मैरिज हो, शादी हो। पिक्सार इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। एप्पल बॉट नेक्स्ट। पिक्सार जो है वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो हो गया था। पिक्सार जो उन्होंने स्टार्ट की थी, और एक कंपनी और जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो नेक्स्ट थी, और उसको एप्पल ने खरीद लिया था। अ रिटर्न टू एप्पल एंड टेक्नोलॉजी विच डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज़ एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसां। और उसके बाद जब एप्पल ने नेक्स्ट को परचेज़ कर लिया, नेक्स्ट कंपनी को ले लिया था, तब क्या हुआ, स्टीव वापस से एप्पल की तरफ रिटर्न हुए और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी नेक्स्ट में, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एप्पल के लिए एक न्यू बर्थ थी,
एक नया जन्म था, मीन्स उसका फेमस होने के लिए, उसको सक्सेसफुल होने के लिए एक तरीके से रिवाइवल था, वापस से शुरुआत। मीन्स एक आप कह सकते हैं ना, कोई चीज़ ऐसी होती है कि चल रही है बट सडनली उसके अंदर और चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो सेम थिंग हैपन विद एप्पल ऑल्सो, उनका भी एक तरीके से रेनेसा हो गया था, उनका चेंज हो रहा था, रीबर्थ हुआ था और आगे की तरफ वो बढ़ रही थी कंपनी। एंड लॉरेंस एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर, और जिस लेडी से उनको लव हुआ था उसके साथ उनकी मैरिज हो गई थी लॉरेन, और उनकी फैमिली भी अच्छे से चल रही थी। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, कई बार लाइफ आपको क्या करती है, कई सडन शॉक देती है, ऐसे शॉक्स देती है कि हम संभल नहीं पाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में सडनली। डोंट लूज़ फेथ, लेकिन आपको अपने आप से विश्वास नहीं खोना है। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू, और सबसे अच्छा तरीका जो है अच्छे से अच्छे वर्क करने का वो ये है कि जो भी आप करो उसमें पूरा मन लगा के करो, उसको पूरा चाह कर उस वर्क को करो। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, लेकिन अगर आपको अब तक जितना आप चाहते थे उतना वर्क नहीं हुआ आपका, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और आपकी सोच के हिसाब से वो काम इतने अच्छे से उतना बेहतर नहीं हुआ, तो डोंट सेटल, उस काम को ख़त्म करके छोड़ मत दो, वापस से उस काम को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करो। जैसे होता है ना, आपके कई बार एक बार एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको लगता है ठीक है हो गया, बट कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये चीज़ है कि नहीं अभी थोड़ा और मैं मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस चीज़ को सेटल मत होने दो। मीन्स आप अपने आप में सेटिस्फाई मत रहो उस स्टडी से, आप और कोशिश करो और ज़्यादा मेहनत करो। उससे क्या होगा, आपका जो फाइनली आपका जो गोल है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप अचीव कर पाएंगे। माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ। ओके, बिफोर बिगिनिंग थर्ड स्टोरी, योर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेकेंड स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। उसकी जो सेकेंड स्टोरी है वो क्या है और आप उससे क्या चीज़ सीखे हैं, उससे आपको क्या लेसन सीखने को मिलता है। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ। थर्ड स्टोरी उनकी डेथ के बारे में है। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर। ये उनकी 1 साल पहले की, मतलब उन्होंने जब लिखा था तब उन्होंने बताया कि 1 साल पहले मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। और डॉक्टर जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने एडवाइस किया कि घर जाओ और अपने सारे काम ख़त्म कर कर आ जाओ। और एक तरीके से वो ऐसा कोड था, मीन्स डॉक्टर इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी। पूरे दिन उनका ये चीज़ चलता रहा, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। मीन्स ट्रीटमेंट इन द सेंस, पहले तो बायोप्सी मीन्स आप कह सकते हैं कि ये चीज़ देखना, हमारी बॉडी से कुछ टिश्यू लिए जाते हैं जिसकी जांच होती है और उसके बाद पता पड़ता है कि कॉज क्या है, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो वो सब हुआ उनका पूरे दिन। इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रिएटिक कैंसर दैट इज़ क्योरेबल विद सर्जरी। तो फाइनली उनको जो कैंसर था वो पैनक्रिएटिक कैंसर था और ऐसा कहा डॉक्टर ने कि सर्जरी से ठीक हो जाएगा। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। उसकी सर्जरी हो गई है और अब मैं ठीक हूँ। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ। और ये वो कहते हैं कि ये ऐसा टाइम था कि मैं जस्ट पास में ही था डेथ के। एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ न्यू मोर डिकेड्स। और वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का क्लोजेस्ट, मीन्स कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है। सपोज़ आपके एग्ज़ाम है कल और आप सोच रहे हैं कि आज का ही दिन है, जितना हो सके मैं पढ़ लूँ। तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं उस दिन कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ। तो उनका कहना यही है कि यही मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी मेरे दिमाग में यही चीज़ रहे कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है चीज़ें ख़त्म करने के लिए, अपना काम कंप्लीट करने के लिए। हैविंग लिव्ड थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस टू यू। और इसको इस तरह से उन्होंने जैसे अपना लाइफ स्पेंड किया,
वो कह रहे हैं कि अब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। कहते हैं कि जो आपका टाइम है वो लिमिटेड है, आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है, इसलिए दूसरों की लाइफ इन द सेंस दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना छोड़ दो। वो क्या कर रहा है, वो क्या क्या नहीं कर रहा, इस चीज़ से हमको कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। डॉगमा मीन्स ऐसे कुछ बिलीफ जो हम जो कोई दूसरा बनाता है और हम उसको मान लेते हैं। मीन्स सपोज़ किसी की कोई बुराई कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम भी हाँ वो तो ऐसा ही होगा, हाँ वो तो गर्ल ऐसी ही है, वो बॉय ऐसा ही है, हम क्या हो जाते हैं उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। मीन्स हम उसकी बातों में फंस जाते हैं। विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। दैट मीन्स ये किसी और पर्सन की थिंकिंग है ना, किसी और पर्सन की व्यू है, आप क्यों अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से चला रहे हो, आप क्यों अपनी लाइफ उसके हिसाब से रह रहे हो। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों की आवाज़ को अपनी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ ना होने दो। आप अंदर से आपका मन क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर आप ध्यान दें, ना कि आप क्या दूसरे चाहते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद क्या चाहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि अपने आप में इतना करेज रखो, इतनी स्ट्रेंथ रखो, इतनी पावर रखो कि आप अपने दिल को फॉलो कर सको, अपने इंट्यूशंस को। दैट मीन्स आपके दिमाग में कहीं ना कभी ऐसा कुछ बात आज आई होगी कि काश मैं ऐसा करूं या काश मैं कुछ अच्छा काम करूं, तो उस चीज़ को हमेशा फॉलो करो। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। और हो सकता है आपका हार्ट, आपके इंट्यूशंस को ये बात पता हो कि आप क्या बनना चाहते हो, आप रियली क्या बनना चाहते हो। When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog. कहते हैं कि जब मैं यंग था तब एक अच्छा पब्लिकेशन था, पब्लिकेशन मीन्स आप कह सकते हैं मैगजीन्स या इस टाइप के जर्नल्स थे, तो उसमें एक द होल अर्थ कैटलॉग करके आता था। तो इन द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। और जब लास्ट इशू था, दैट मीन्स जब वो लास्ट टाइम वो पब्लिश हुआ था, तो उनका जो बैक कवर था, लास्ट का जो पेज था, उस कवर पर उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ रखा था, अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। दैट मीन्स गांव, कंट्री रोड मीन्स आप कह सकते हैं विलेज की रोड, जिसमें अर्ली मॉर्निंग का पिक्चर था, जब सन राइज हो रहा होता है। बीनीथ इट वर द वर्ड्स, और उसके नीचे क्या वर्ड्स लिखे थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, दैट मीन्स हम हंग्री कब होते हैं, जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते खाने से, जब हमारा पेट भरा नहीं होता है, और जब हमें खाना मिल जाता है तब क्या होता है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उसका कहना है स्टे हंग्री मीन्स हमेशा नॉलेज के लिए या किसी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए हमेशा हंग्री रहो, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं मत रहो। कुछ भी मिला तो ऐसा नहीं कि ठीक है हो गया, हमेशा कुछ नई चीज़ जानने के लिए हंग्री रहो, भूखे रहो एक नई चीज़ खोज करने के लिए। एंड स्टे फुलिश और इंटेलिजेंट क्या डिफरेंस है, मीन्स कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो वाइज, दैट मीन्स उनको सब पता होता है, और कुछ फुलिश होते हैं जिनको सब पता नहीं होता। तो आप भी फुलिश रहो, फुलिश इन द सेंस हमेशा नई चीज़ें जानने के लिए एक्साइटेड रहो, क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर कि हाँ हमें ये चीज़ पता नहीं है तो ये चीज़ भी जाने। जो आपको पता है ओके दैट इज़ गुड, द थिंग विच यू नो इज़ गुड, फाइन, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, आपको चीज़ उसके बारे में पता है। बट जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसके बारे में आप हमेशा अपने माइंड को ओपन रखो। स्टे फुलिश मीन्स आप कह सकते हैं हमेशा कीप योर माइंड ओपन एंड डोंट थिंक दैट यू नो एवरीथिंग। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे सब पता है, मुझे और कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमेशा ये सोचो कि मुझे अभी बहुत कुछ पता करना है। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड का पढ़ लिया, आप 10th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, तो ये मत सोचो मुझे 9th स्टैंडर्ड के बारे में हर चीज़ पता है। नहीं, अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको पता नहीं है, जिनके बारे में आपको पता लगाना ज़रूरी है, और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ, और जब वो बंद कर रहे थे तब उनका लास्ट मैसेज यही था, आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ, और यही चीज़ मैं अपने आप के लिए भी हमेशा विश करता था। एंड नाउ
as you graduate to begin anew, I wish that for you. और जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो, मीन्स आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हो, आई विश दैट फॉर यू. और मैं यही आपसे कहता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. दैट मीन्स हमेशा अपना जो नॉलेज जितना भी आपको मिला है उससे कभी भी सेटिस्फाइड मत हो. और कभी भी अगर आपको सब कुछ चीज़ें पता हैं तो ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ पता है, और नई चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करो. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डू यू लर्न बाय द थर्ड स्टोरी. थर्ड जो स्टोरी थी उसकी, उससे आपको क्या सीखने को मिला, और उसमें आपको ये पॉइंट मेंशन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. I hope today's video is clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.